हेलो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप B2C बल्क इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं हमारे पैनल पे। ये आपका पैनल है। यहाँ टॉप राइट पे आपको बल्क इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम B2C ऑर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे अब आप डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में और आप उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये रही आपकी सैम्पल एक्सेल फाइल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आपको बड़े ध्यान से भरनी है। पहला कॉलम है रेफरेंस आईडी का। इसमें जो भी आपके ऑर्डर का रेफरेंस आईडी है वो आप सही से यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ऑर्डर डेट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट है जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, डेट, मंथ और ईयर का। इसके अलावा आप किसी और फॉर्मेट में मेंशन करेंगे तो वो एरर दिखाएगा आपको। तो पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर। नेक्स्ट में कंपनी नेम है वो आपको डालना है। ये रहा आपका पेमेंट मेथड। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, COD और प्रीपेड के। अब यहाँ पे जैसे COD कैपिटल में लिखा है आपको एज इट इज़ वैसे ही अपने कॉलम में फिल करना है। चाहे तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और प्रीपेड भी आपको ऐसे ही लिखना है। किसी और फॉर्मेट में आप डालेंगे तो वो एरर शो होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन भी कॉलम्स में यहाँ ऊपर स्टार बना हुआ है वो आपको भरने ही भरने हैं, आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जिनमें स्टार नहीं है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भर सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। इसके बाद है कस्टमर नेम। आप देख सकते हैं इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसमें भी अपने कस्टमर का नेम डाल दीजिए। फिर ईमेल है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं वरना इसको आप फिल भी कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टमर मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो भी आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए और ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद है कस्टमर ऑल्टरनेट मोबाइल, ये आप चाहे तो भर सकते हैं वरना छोड़ देंगे। फिर आता है शिपिंग एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2। अब यहाँ पे जो भी आपका शिपिंग एड्रेस है उसको आप अच्छे से भर दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लाइन 1 जो है शिपिंग एड्रेस वो मैंडेटरी है तो ये आपको भरना ही भरना है। उसके बाद शिपिंग एड्रेस पोस्ट कार्ड है, ये भी इधर भी स्टार बना हुआ है, ये भी मैंडेटरी है। फिर आता है बिलिंग एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, बिलिंग नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बिलिंग ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, बिलिंग एड्रेस पोस्ट कार्ड। ये सब ऑप्शनल है, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपका प्रोडक्ट नेम। ये भी ज़रूरी है भरना, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं उसका आप नाम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाइकी शूज़ है, रीबॉक शूज़ है। उसके बाद है आपका SKU नंबर, इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसमें आप अपना जो भी है वो नंबर आप डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, आप दिखाना चाहे तो। अब आपका आता है प्रोडक्ट क्वांटिटी और यूनिट प्राइस पर आइटम। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, टोटल जो आप भिजवा रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नाइकी शूज़ प्रोडक्ट क्वांटिटी 2, तो मैं 2 आइटम भिजवा रही हूँ इसके। फिर आता है यूनिट प्राइस पर आइटम। आपके एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है आपको सिर्फ वही मेंशन करना है, टोटल नहीं मेंशन करना। एक प्रोडक्ट, एक जूता आपका कितने का है आपको बस वही मेंशन करना है। फिर आता है आपका HSN कोड, डिस्काउंट और प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। फिर है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये आपका बॉक्स का है जिसमें आप शिपिंग करेंगे। इधर आपको प्रॉपर मेजर करके आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिटेल्स। याद रखें ये तीनों मेजरमेंट सेंटीमीटर में आएंगी। फिर आता है आपका वेट ऑफ शिपमेंट, ये भी मैंडेटरी है भरना और ये आप केजी में मेंशन करेंगे वेट ऑफ शिपमेंट को। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्डर टाइप और फिर आता है आपका GST ई-वे बिल नंबर इफ़ टोटल अमाउंट एक्सीड्स 50,000। तो अगर आपका पूरा अमाउंट जो है ऑर्डर का वो 50,000 से ऊपर है तो आप ये नंबर मेंशन कर सकते हैं इधर। फिर है GST नंबर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल दीजिए। फिर है एडेड बाय यूज़र ईमेल। इसके बाद आता है COD अमाउंट। अगर आपने पहले पेमेंट मेथड में COD मेंशन किया है तो ये फील्ड आपके पास मैंडेटरी है भरने के लिए।
अगर प्रीपेड है तो ये छोड़ सकते हैं। अगर सीओडी मेंशन किया है तो आपको यहाँ पे पूरा सीओडी अमाउंट जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद आप एक बार चेक कर लेना। फिर फाइल को सेव करके आप वापस पैनल पे आएंगे B2C बल्क ऑर्डर पे, और यहाँ पे अपलोड फाइल पे जो आपका अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। सेव करना है। उसके बाद ये आपकी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ एक्टिविटी लॉग्स पे जाएंगे जो ब्लू में लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है बल्क ऑर्डर्स इम्पोर्ट, इस पे जाएं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड्स जो आपने फाइल में डाले थे वो 3 हैं। उसमें से 3 में से वैलिड रिकॉर्ड सिर्फ 1 है और इनवैलिड है 2। इसका मतलब है जो 2 आपने रिकॉर्ड्स भरे थे उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर है। अब आप इसको ठीक करने के लिए फाइल को यहाँ फिर से डाउनलोड कर लेंगे। अब आप डाउनलोड करने के बाद राइट साइड पे जाएंगे शीट के, यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दिखेंगे नए, जिस पे एक में लिखा है सक्सेस और फेल्ड। इसका मतलब है जो एक रिकॉर्ड उसमें वैलिड था वो सक्सेस है और जो 2 इनवैलिड थे उनके आगे लिखा है फेल्ड। उसके साथ वाले कॉलम में उसका रीज़न भी लिखा है कि आपके कौन कौन से कॉलम्स में गलतियाँ हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है दूसरे कॉलम में सेलेक्टेड सीओडी अमाउंट इज इनवैलिड। अब आपने पेमेंट मेथड में सीओडी सिलेक्ट किया था बट आपने यहाँ पे अमाउंट ही नहीं मेंशन किया, तो पहले तो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे। उसके बाद है डिलीवरी पिन कोड एंड बिलिंग पिन कोड इज नॉट वैलिड। तो अब आप जाएंगे अपने पिन कोड पे। अब आप देख सकते हैं जैसे पिन कोड हमारा 6 डिजिट का होता है और यहाँ पे 7 डिजिट का मेंशन है, तो अब आप इसको ठीक करेंगे। अब उसके बाद आप फाइल को सेव करके वापस अपने पैनल पे आएंगे, जाएंगे ऑर्डर्स पे, फिर जाएंगे आप बल्क इंपोर्ट पे B2C ऑर्डर और यहाँ पे अपना फाइल फिर से अपलोड कर देंगे। सेव करना है। अब हम वापस एक्टिविटी लॉग्स पे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अपलोड करने के बाद आपके टोटल रिकॉर्ड्स है 3, उसमें से 2 वैलिड है और 1 इनवैलिड है। हम फिर से फाइल को डाउनलोड करेंगे चेक करने के लिए। डाउनलोड होने के बाद फाइल को फिर से खोलना है। यहाँ पे आपको फिर से कॉलम में दिखेगा 2 सक्सेस और 1 फेल्ड। आप पहले वाला जो है सक्सेस फेल्ड और डिलीवरी वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें जो 2 सक्सेस है हमारे वैलिड रिकॉर्ड्स हैं और जो एक इनवैलिड शो कर रहा था वो है यहाँ पे फेल्ड वाला। यहाँ पे एरर देख सकते हैं, यहाँ पे है कस्टमर फ़ोन नंबर का। अब यहाँ पे जो फ़ोन नंबर अपलोडेड है वो है 11 डिजिट्स का, बल्कि 10 डिजिट का होता है। यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें सेम रेफरेंस आईडी से मल्टीपल ऑर्डर्स डालने हैं, तो मैं सेम रेफरेंस आईडी डालूंगी, सारी डिटेल्स सेम रखूंगी एग्जैक्ट सेम, और उसमें बस जो प्रोडक्ट का नेम है और क्वांटिटी और प्राइस है बस वो चेंज होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना अगर आप सेम रेफरेंस आईडी डाल रहे हैं तो सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। ऑर्डर आईडी भी सेम होनी चाहिए, जब तक ऑर्डर आईडी सेम नहीं होगी तो वो अलग ऑर्डर काउंट करेगा, सेम नहीं काउंट करेगा। उसमें आपका मोबाइल नंबर भी सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ठीक किया है और तीनों में सेम ही डाला है। शिपिंग एड्रेस भी आप देख सकते हैं, पोस्टल कोड भी सेम होना चाहिए तीनों में। सेम ऑर्डर आईडी पे 3 अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट्स का नाम भी अलग होगा। जैसे नाइकी शूज़ है तो यहाँ पर नाइकी शूज़ 1 और नाइकी शूज़ 2 कर दिया है मैंने। फिर इनका प्रोडक्ट क्वांटिटी और यूनिट प्राइस पर आइटम मेंशन करना है।
ये याद रखिए, मैंडेटरी फील्ड्स आप इनको खाली नहीं छोड़ सकते वरना फिर से एरर दिखाएगा। इसके बाद जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट है वो आप सही से डिटेल्स डाल दीजिए। सारे डिटेल्स भरने के बाद, चेंजेस करने के बाद आप फिर से फाइल को अपलोड करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, बल्क इंपोर्ट एंड B2C ऑर्डर, यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर देंगे अपनी और सेव करना है। फिर एक्टिविटी लॉग्स में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, तीनों ही वैलिड है हमारे, एक भी इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब है आपकी सारी डिटेल्स आपने सही से फिल करी है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, आपने सेम रेफरेंस आईडी पे 3 और ऑर्डर्स डाले थे। क्योंकि सेम रेफरेंस आईडी थी तो इसने उसको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड माना है, तभी यहाँ पे 3 दिखा रहा है टोटल। इसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ राइट साइड पे जाकर देखेंगे, पुरानी जो सक्सेस फील्ड है उसको हटा देंगे और यहाँ पे बाकी सारे तीनों रिकॉर्ड्स आपके सक्सेसफुल हैं। अब आप वापस शीट पे जाकर जो आपका रेफरेंस आईडी है, जिस पे आपने सेम रेफरेंस आईडी पे 3 ऑर्डर डाले हैं, उसको कॉपी करके अपने पैनल पे जाके ऑर्डर्स पे आप उसको सर्च कर सकते हैं ऑर्डर को। उस ऑर्डर नंबर पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे के पास आपकी ऑर्डर डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो आपने डाले थे, नाइकी शूज़ 1 एंड नाइकी शूज़ 2, यहाँ पे सब आपका अवेलेबल है डेटा, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट। आपने SQ वगैरह नहीं डाला था तो वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है।